मेरा नाम दिया है। आज मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगी जो हमारे पास दिसंबर में आया था। तो उसमें क्या था कि वो पेशेंट जो है बहुत दवाई खा चुकी थी और उसे बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन की दिक्कत थी। मतलब वो इतनी ज़्यादा थी, ऐसे बस लगातार बोली जा रही थी और हम उसकी बात सुन रहे थे। तो कह रही है कि मुझे ना इतना गुस्सा आता है, कल मैं अपनी बेटी का गला दबा दी। तो मतलब और उसके बाद में कह रही है कि फिर मुझे अपनी बात पे मतलब मैंने दबाया तो मुझे बहुत गुस्सा है अपने ऊपर ही कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो बहुत ऐसे काम कर चुकी थी और उनका हस्बैंड ना यहाँ रहते नहीं थे उनके पास। तो हस्बैंड उनके रहते हैं बाहर मुंबई। तो क्या हुआ कि उनकी जो शादी हुई थी वो शादी भी उन्हें बिना बताए हुई थी कि मतलब ये क्या करते हैं, इनका कुछ नहीं था, झोपड़पट्टी में उनका घर था। तो जब शादी होके आ गई तब उन्हें पता चला कि मतलब ये ऐसे रहते हैं यहाँ पे। तो वहाँ उन्हें ये लगा कि मतलब मेरे को धोखा मिला बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद में ना मतलब उन 2-3 चीज़ें ऐसी बताई, जैसे उन्हें कहीं कुछ करने जाना था काम दोस्तों के साथ में। तो वहाँ पर उनके जो सीनियर्स थे मतलब जॉब रिलेटेड जो भी काम था, क्योंकि वो सिलाई बुनाई का काम करती थी। तो जब वहाँ गई तो सीनियर्स को उन्होंने बोला कि मुझे मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं आराम करने जा रही हूँ, तो जब मेरा नंबर आया मुझे बता देना। उन लोगों ने नहीं बताया। तो वहाँ उसके बाद में मतलब उस सिनेरियो में भी उन्हें ऐसा फील हुआ कि मतलब मुझे मेरे साथ गलत हुआ। फिर उन्होंने ना मतलब ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब परेशान कर रहा था। जरा बहुत रो देती थी, कह रही मेरी कोई बात नहीं सुनता है यहाँ पे। मतलब जब भी मैं दिखाने जाती हूँ और मुझे दवाई ऐसे ही दे देते हैं, मेरी बात नहीं सुनी, ये सब बता रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने दवाई दी, हमने स्टैम्प 1M दी थी। अच्छा। तो उसके बाद में जब वो आई नेक्स्ट फॉलोअप में तो बोली कि मेरा अभी भी डिप्रेशन सही नहीं है। मतलब दिसंबर से कई सारे फॉलोअप आ चुके हैं उनके हमारे पास। तो हर बार मतलब ऐसे बोल रही थी बहुत, मतलब 2-3 फॉलोअप तक तो यही बोलती नहीं कि मतलब मेरा ना सिर सुन हो जाता है और मैं मतलब खो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। तो फिर उसके बाद में हमने उनको ना मतलब SLP चल रहा था अभी तक, हमने बीट नहीं गई उनकी रोज अभी तक। तो 3-4 फॉलोअप तक तो यही बोलती नहीं लगातार। अभी कल उनका लास्ट फॉलोअप जो आया है मतलब सैटरडे में, तो उन्होंने ये बोला आके, तब वो इस बात के लिए भी परेशान थी कि वो प्रेग्नेंट मतलब कंसीव नहीं कर पा रही है। तो मैंने उनको बोला कि आप मेंटली थोड़ा मतलब अपने आप को स्टेबल करिए तो हो जाएगा। तो जब वो इससे पहले वाले फॉलोअप में आई थी तो मेरे से आके बोली कि आप मुझे इससे पहले मिली नहीं क्योंकि मैं घर थी। तो बोली कि मुझे ना ऐसा लगता है कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनती है। तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। तो फिर बोली कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। आप कल जब आई तो कह रही है, मैंने कहा कोई दिक्कत, कह रही कोई दिक्कत नहीं, आपसे बात करके सारी दिक्कत खत्म हो गई और अब ना मेरी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई। कल इतनी खुश थी परसों, और सर ऐसे स्माइल कर रही थी, ऐसा मतलब पता नहीं चल रहा था कि हमने फर्स्ट डे जो देखा था और आज कैसी है। मतलब इतनी खुश थी। फिर अपनी लड़की को भी लेके आई और मतलब खुशी खुशी से बोले जा रही थी। मतलब हमें खुद यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा ये डिफरेंस आ जाएगा इतने दिन में। तो वो कह रही मुझे दवाई की भी जरूरत नहीं है, अब तो मैं बहुत ठीक हूँ, मेरा डिप्रेशन सही हो चुका है। और इससे पहले वाले फॉलोअप में उन्होंने बोला कि मुझे गुस्सा भी कम आने लगा और मैं रोती भी कम हूँ चीज़ों पर। तो ये रहा।